बिजली विभाग गोरखपुर के झोल झपाटे को लेकर भी एक बड़ी अपडेट इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिल रही है। पादरी बाजार गोरखपुर के तत्कालीन भ्रष्ट एक्सीएन संदीप मौर्य का घंटा बज चुका है। भ्रष्टाचार तथा तानाशाहियत की प्रतिमूर्ति बन चुके पादरी बाजार के तत्कालीन एक्सीएन संदीप मौर्य की करतूतों की वजह से पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के एमडी साहब को हाईकोर्ट के सामने शर्मिंदा होना पड़ा है और हमारे खिलाफ जारी किए गए सभी तुगलकी फरमानों को वापस भी लेना पड़ा है। यही नहीं, संदीप मौर्य के कंडक्ट तथा क्रियाकलापों की जांच भी कमेटी बनाकर की जाएगी, जैसा आश्वासन शपथ पत्र पर हाईकोर्ट के सामने एमडी साहब को देना पड़ा है। आप चाहे जिस जिले में चले जाइए एक्सीएन साहब, हमसे आपकी मुलाकात अब अक्सर होती रहेगी, क्योंकि अभी तो आपको 25 लाख रुपया बतौर हर्जाना अपनी जेब से हमें देना है। खबरों की दुनिया में पत्रकारिता को अपनी बपौती और मिल्कियत समझने वाले अखबारियों से मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि दबाने या धौंस जमाने की कोशिशें तुम उन पर किया करो जिनका खर्चा तुम्हारी दया पर चलता हो या फिर जिनका पर्चा तुम्हारे नाम पर कटता हो। तुम्हें अगर बदगुमानी है कि तुम बहुत बड़े जानकार हो तो हमारे साथ कैमरे के सामने बैठ जाओ, तुम्हारी बदगुमानी दूर हो जाएगी। और यदि तुम्हें ये लगता हो कि तुम बड़े संस्थान के पत्रकार हो तो यह जान लो कि जो बिक जाए उसकी औकात और कीमत 2 कौड़ी की नहीं रह जाती। यदि तुमने हमारी खबर से छेड़छाड़ न की होती तो आज ये रिकॉर्डिंग चलाने की नौबत नहीं आती। हेलो। हाँ, परमात्मा जी बोल रहे हैं हाँ हिंदुस्तान से। हाँ हाँ। परमात्मा जी, ये खबर जो आरटीआई माफियाओं के खिलाफ जो मेरे द्वारा डाली जा रही है उसको आप क्यों बार बार डिलीट मार दे रहे हैं? वो जिला अस्पताल का ग्रुप है। कौन बोल रहे हैं आप? जिला अस्पताल का ग्रुप है तो उस ग्रुप को बनाने वाला कौन है? सुन लीजिए, उसमें जो भी है डॉक्टर लोग हैं। नहीं, कोई डॉक्टर, सारे डॉक्टर लोग नहीं है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये ग्रुप आप द्वारा निर्मित किया गया है। अरे भाई नहीं, हम भी उसको निर्मित किए हैं ना। नहीं, हम भी नहीं। आप मेन एडमिन है कि नहीं? मैंने चेक कर लिया, मेन एडमिन उसके एसआईसी हैं। हाँ। आप बाद में जोड़े गए हैं। तो डिसीजन उनको लेने दीजिए। वो जो इस तरह की खबरें डाल रहा है, अगर वो अस्पताल से बाहर की हैं तो उनको निकालने दीजिए, उनको डिलीट करने दीजिए। उसमें 10 एडमिन है। एसआईसी खुद कहे थे। एसआईसी आपसे खुद कहे हैं? हाँ। कब बोले हैं? इसमें फालतू की बेफजूल ना, फालतू और बेफजूल का उन्होंने कहा है ना। हाँ, कौन बोल रहे हैं आप? आप इसको फालतू बेफजूल कैसे समझ लिए? बोल कौन रहे हैं? आप पहले बता तो दीजिए, मैं अपना परिचय भी दे दूंगा आपको। अरे बताइए। मैं सत्येंद्र कुमार बोल रहा हूँ। कहाँ से? यहीं गोरखपुर से। किसी चैनल से हैं? नहीं, हम चैनल से क्या, हम बहुत छोटे पत्रकार हैं और पत्रकार समझ क्या कहेंगे भाई आपको? है पत्रकार ना। नहीं, आप बहुत बड़े बैनर के हैं, आपके नजर में हम बहुत छोटे हैं और आपके सामने कोई औकात नहीं रखते हैं, बस इसलिए पूछ रहा हूँ। अरे वही बात नहीं तो आपने डिलीट कैसे मार देते हैं दूसरों की खबरों को भाई? औकात विहीन समझते हैं इसलिए ना। नहीं, आपकी औकात है, देखिए। नहीं, कोई औकात नहीं महाराज। तीसरी बार आप ये काम कर रहे हैं। उस ग्रुप में कौन ऐसा व्यक्ति है जो एक दूसरे की खबर को डिलीट मारता है? आप क्या शो करना चाह रहे हैं? या तो आप उन माफियाओं के सपोर्टर हैं और या तो आपको हमसे व्यक्तिगत कोई खुन्नस है। नहीं, तीसरी बार आप कर रहे हैं ये काम। हमको लगता है कि आपसे हमारी मुलाकात शायद नहीं है। तो फिर इस तरह की हरकत का क्या मतलब है? एसआईसी साहब खुद डिलीट मार दें? सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए पहले। हाँ, उस ग्रुप का मेन एडमिन मैं हूँ। नहीं, मेन एडमिन आप नहीं है, मैंने चेक कर लिया है। आप फिर से चेक कर लीजिए। मैंने चेक कर लिया उस ग्रुप को, तब आपको फोन किया है। नहीं, फिर से देखिए आप। और एक बात और सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए। अरे पहले आप मेरी बात सुनिए, जैसे आप बोल रहे हैं उसका जवाब सुनते जाइए। एसआईसी के नाम से और जिला अस्पताल के नाम से पूरा ग्रुप बनाने का एक तो आपको अधिकार ही नहीं है। पहली बात आप सुन लीजिए, क्योंकि एक सरकारी संस्था है। ठीक। और अगर उस ग्रुप में कोई जुड़ा है, आपको पता है, अगर आप कहते हैं कि मैं उस ग्रुप का हूं, मुझे किसने जोड़ा आपको पता है? उसमें जितने बीट रिपोर्टर हैं, ठीक है। मैंने बीट छोड़ दीजिए, मुझे किसने उस ग्रुप में जोड़ा आपको पता है? किसने जोड़ा था? एसआईसी साहब ने जोड़ा था। कौन, राजेंद्र ठाकुर ने? नहीं, इनके पहले के जो एसआईसी उन्होंने। अच्छा, इनके पहले वाले जोड़े थे। हाँ, और एसआईसी साहब भी जो हैं, ऐसा नहीं है कि एसआईसी साहब भी जो हैं, जो ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है कि मैं उस ग्रुप में हूँ। तो इतने सारे एडमिन हैं तो 2 ही वजह हो सकती है। पहले पूरी बात सुनिए। आप उसमें अस्पताल से जुड़ी जो भी, चाहे नहीं सर, देखिए मेरी बात को समझिए। मैं यहाँ पे आपको रोक रहा हूँ
पहले बात पॉजिटिव सुनिए। खबर, अरे बात तो सुन लीजिए, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा। मैं आपको बोलिए। इसलिए यहाँ रोक रहा हूँ क्योंकि आप गलत बोल रहे हैं। अस्पताल से जुड़ी केवल खबर अगर उस ग्रुप में पोस्ट होनी है, ठीक, तो इसका डिसीजन एसआईसी साहब को लेने दीजिए, क्योंकि वो मतलब एसआईसी वो हैं, ठीक है। आप उनसे बात करिए, उनको इस बात के लिए राजी करिए। नहीं नहीं, पहले और बात सुनिए, सुनिए। मेरी बात सुन लीजिए पहले, पूरी कंप्लीट कर ग्रुप लें। सुनिए, जब बेफालतू हर बीट का उसमें जब पड़ेगा हाँ, तो उसमें बीट रिपोर्टर का कोई मतलब नहीं, तब सारे लोग हम लोग लेफ्ट मार लेंगे, क्या मतलब है? हम खुद बीट रिपोर्टर हो, बताइए। अगर आपको, सुन लीजिए, आपने मेरी बात सुनिए, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, आपने कैसे जिला ये कह अस्पताल दिया और कि वो महिला उस बीट से अस्पताल रिलेटेड नहीं है खबर? आपने ये कैसे कह दिया कि उस बीट से रिलेटेड ये खबर नहीं है? आपको क्या पता है कि एसआईसी और सीएमओ ऑफिस एक ही प्रांगण में है? आपको पता है ये बात? पता है ना? और जिसके बारे में ये खबर चली है, ठीक, वो व्यक्ति और वो जो आरटीआई माफिया के लोग जो इस गिरोह से जुड़े हैं, उन्होंने सीएमओ ऑफिस, स्वास्थ्य महकमे में कम से कम हमें लगता है 150 से 200 आरटीआई लगाई है दबाव बनाने का। उस खबर को अगर आपने देखा हो तो उसमें सीएमओ नहीं देखे है ना, तो उस खबर में सीएमओ ऑफिस का भी जिक्र है। वो स्वास्थ्य महकमे से भी रिलेटेड है, जो कि मतलब डीएम ने ऑर्डर किया था। डाल सकते हैं, नहीं, डाल नहीं सकते। देखिए, बिना सोचे समझे आप ये काम मत किया करिए। आप पहले खबरों को देख लें, फिर उसके बाद डिक्लेयर करें, डिसाइड करें कि ये खबर फालतू है या इस ग्रुप से बाहर है या इस ग्रुप की मर्यादा के बाहर है। तो आपको देखना चाहिए। आपने तीसरी बार ये खबर डिलीट की है। तो मेरा कहना आपसे ये है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सतेंद्र भाई, ठीक है। अपने काम से मतलब रखिए और जी भरकर पत्रकारिता की नौकरी करते हुए पत्रकारिता का चीरहरण करते रहिए, क्योंकि मेरी नजर में कमीशन पर महंगी दवाइयां लिखने वाले डॉक्टर, शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर धंधा करने वाले शिक्षा और स्वास्थ्य माफिया तथा कलम बेचकर पत्रकारिता करने वाले पत्रकार इस देश, समाज और संविधान के लिए सिर्फ नासूर हैं।